श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल। नमस्कार। नेपाल में ओली शर्मा ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो उसके ठीक बाद विद्रोह के चलते राष्ट्रपति रामचंद्र ने भी इस्तीफा दे दिया है। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या है जेनजेड जिसके आग के आगे पहले श्रीलंका झुलसा, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल झुलस कर सरकार गिराने तक को मजबूर कर दिया है। साल था 2022 का और जगह था श्रीलंका, यानी श्रीलंका का वो कोलंबो राजधानी जहां पर महीनों से चल रही विद्रोह की आवाज़ श्रीलंका के राष्ट्र भवन तक पहुंच जाती है, जहां के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री महिंद्रा तक को इस्तीफा देकर वहां से देश छोड़कर भागना पड़ता है। और उसके बाद दौर आता है 2024 का। वो दौर था जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी। उसी बीच महीनों से चल रहा आंदोलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक दिन इस कदर बेकाबू होता है कि शेख हसीना को वहाँ से देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ती है। और अब वो दौर है जब नेपाल के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक ने इस्तीफा दे दिया है। हम समझते हैं इस विस्तार से इस खबर में क्या है जेनजेड जिसको लेकर जेनजेड के आगे तमाम ये सरकारें गिर रही हैं और अगला कौन सा देश इसके दायरे में आ सकता है। पहले हम बात करें श्रीलंका में, तो श्रीलंका में उस दौर में 2022 के समय में अर्थव्यवस्था की गिरती कारणों का हवाला देकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और फिर उस आवाज़ को इस कदर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई कि सरकार को उसके आगे नतमस्तक होना पड़ा और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक देश छोड़कर भाग गए। यानी महिंद्रा राजपक्षे जो उस समय बतौर वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उसके बाद से ही श्रीलंका में अर्थव्यवस्था के हवाला के बाद से ही सत्ता परिवर्तन की जो धानक थी वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। अर्थव्यवस्था के साथ साथ सरकार का सत्ता परिवर्तन हुआ और श्रीलंका एक नए रूप में आया। हम आते हैं बांग्लादेश की तरफ। ये वही बांग्लादेश है जो भारत से सटा है और वो वही श्रीलंका है जो भारत से सटा है। ये वही नेपाल है जो आज आग में झुलस रहा है और वो भी भारत से सटा है। ज़रा सोचिए हमारे आसपास के देशों में आखिर ये जेनजेड क्या है जो पाँव पसार रहा है। जेनजेड सबसे बड़ी बात हम आपको उसके बारे में बताएंगे, जेनजेड का क्या मतलब होता है जिसकी वजह से ये सारी आग झुलसी है। हम बांग्लादेश पर थे जहां पर बांग्लादेश के शेख हसीना की सरकार के खिलाफ युवाओं का विद्रोह हुआ। वो युवा जो देश के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। उस दौर में 2024 के उस समय जब शेख हसीना के खिलाफ महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर कहीं ना कहीं जब ढाका में वो आग पहुंचती है तो आग युवाओं की सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के साथ इस कदर बेकाबू होती है कि वो प्रधानमंत्री आवास पे पहुंचकर तोड़ फोड़ करते हैं और वहां से सारे सामान को लूट कर ले जाते हैं। उस तस्वीरों को समूचा देश देख रहा था, उस तस्वीरों को समूचा विश्व देख रहा था। बांग्लादेश की उस तस्वीर को आज भी लोग याद करते हैं, श्रीलंका की उस तस्वीर को आज भी लोग याद करते हैं और अब उसी तस्वीर को याद करेंगे भारत के ही एक पड़ोसी देश नेपाल की, जहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये घटनाक्रम क्या चालू हुआ था। दरअसल हम आपको बता दें कि 28 तारीख को कि अगस्त में 28 अगस्त को जिस तरीके से नेपाल सरकार ने 26 बड़े प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही थी, एक हफ्ते का मोहलत दिया गया। जो मोहलत सितंबर के पहली तारीख को पूरा हुआ और 2 सितंबर को नेपाल सरकार ने वहां पर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ जो अमेरिकी कंपनियों के द्वारा संचालित हो रहे थे। उसके बाद से ही युवाओं का जो एक दल है वो भड़क गया। हम आपको अब बताते हैं जेनजेड क्या होता है। जेनजेड हम उसे कहते हैं जहां पर जिन युवाओं का जन्म यानी जिनका जन्म 1997 से लेके 2012 के बीच में हुआ है, उस पीढ़ी को हम जेनजेड के रूप में जानते हैं। और यही जेनजेड तीनों देशों में विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बना था, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश और चाहे नेपाल। इन तीनों देशों में विरोध का सबसे बड़ा कारण ये जेनजेड ही बना था। यानी जेनजेड उन युवाओं का संगठन जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ था। अब आते हैं नेपाल की उस बची कहानी पर। नेपाल में जब 2 सितंबर से उस 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया गया, जिसके बाद से ही कुछ
घंटों के बाद से धीरे धीरे नेपाल में सरकार के खिलाफ आग धधकनी चालू हो गई। केपी शर्मा ओली जो बतौर प्रधानमंत्री नेपाल के थे, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद होने लगी और युवाओं ने धीरे धीरे कर कहीं ना कहीं नेपाल सरकार के खिलाफ आवाज़ खोल दिया। और कल ही जिस तरीके से नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत तमाम अलग अलग शहरों पर अलग अलग तरीके से केपी शर्मा ओली के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिले थे, उसके बाद से ही नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बता दें कि नेपाल की कुछ तस्वीरें इतनी भयावह करने वाली है, उन तस्वीरों की हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। हम आपको बता दें चले कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया है, जिससे उनकी मौत भी हो गई है। यानी एक बड़ी बर्बरता के साथ नेपाल आज अब एक नई कहानी लिख रहा है। ये वही नेपाल है जो शांति दूत के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर उस नेपाल में आग कैसे धधक गई। जिस तरीके से युवाओं ने अब प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि हमने सत्ता को झुका दिया है और अब प्रदर्शनकारी किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, और कहीं ना कहीं अब नेपाल के राष्ट्रपति ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी 3 बड़े देश आग में झुलसे और तीनों देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये सत्ता परिवर्तन, ये झंझट किस देशों में और सक्रिय हो सकते हैं? हमें अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं। और नेपाल पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल नेपाल में उन सभी 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार ने बहाल कर दिया है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द खबर वाला। जय हिंद।